गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम बीए सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इन भारत के प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें मैंने आपको कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। बार बार वो पुलिस कांस्टेबल से लेकर कॉलेज लेक्चरर तक वो क्वेश्चन आते रहे हैं, तो बता रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हमने ये पढ़े थे 3 प्रधानमंत्री ऐसे जो प्रधानमंत्री बनते समय क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और एक कौन थे, मनमोहन सिंह थे। हालांकि उसके बाद में एक एच डी देवगौड़ा भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, परंतु वो प्रधानमंत्री बनते समय आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनते समय वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उस समय वो क्या थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था 75 में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो संसद का सदस्य नहीं हो, फिर भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री और मंत्री बन सकता है। परंतु शपथ ग्रहण की तिथि के 6 माह के भीतर उसको क्या कर लेना होगा, उसको है वो सदस्यता ग्रहण कर लेनी होगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम आज आगे पढ़ेंगे। आज आगे हम ये पढ़ेंगे 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके विरुद्ध क्या, अविश्वास प्रस्ताव। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके विरुद्ध क्या हो चुका है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। अपन अनुच्छेद 75 पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 75 में आपको बताया था, अनुच्छेद जो 75 है, अनुच्छेद 75(2) में क्या था, अनुच्छेद 75(2) में कार्यकाल था। क्या था, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। वैसे लोकसभा के विश्वास मत तक, लोकसभा में अगर विश्वास है तब तक इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। हम पढ़ चुके हैं, अगर विपक्ष के 50 सदस्य, विपक्ष के बताया था आपको, विपक्ष के 50 सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव लिए, अगर वो पारित हो जाए तो क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद वो क्या दे देगी, त्यागपत्र दे देगी या वो बर्खास्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। ये बात किसमें लिखी हुई है, अनुच्छेद 75(2) कार्यकाल में लिखी हुई है। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्या हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। आज तक ये 17वीं लोकसभा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्तमान में, और वर्तमान तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री थे, आज तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्या हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव है वो क्या हुआ है, पारित हुआ है। और वो प्रधानमंत्री कौन कौन है, सबसे पहले थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। सब क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का वो प्रधानमंत्री कौन था जिसके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, तो कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कब, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी है। इससे पहले कांग्रेस को सारे प्रधानमंत्री थे वो किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे, परंतु ये जनता दल के थे, जनता पार्टी के। किसके थे, जनता पार्टी के। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किनको हटाया गया था, मोरारजी देसाई को हटाया गया था। कब, 1979 में। कब की घटना है ये, जनवरी 1979 में। इस बात का ध्यान रखना है, जुलाई 1979 में, जुलाई 1979 में। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद मुक्त होने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन थे, मोरारजी देसाई। दूसरे थे एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा ये वो प्रधानमंत्री थे। एच डी देवगौड़ा है प्रधानमंत्री बनते समय क्या नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे। पहले बता चुका हूं मैं पिछले वाले वीडियो में, एच डी देवगौड़ा है वो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में ये कहां से, ये वो कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। इस बात का ध्यान रखना है। शपथ ग्रहण करने के 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो ये बन गए। इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले मोरारजी देसाई थे। दूसरे कौन थे, एच डी देवगौड़ा थे। और तीसरे प्रधानमंत्री है वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी कब है, 1999 में।
1999 में, जब वो 98 में पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार ये कब बने थे 1998 में प्रधानमंत्री बने थे, और 1999 में मतलब 1 साल कार्यकाल हुआ था। फिर इनके खिलाफ कांग्रेस क्या लेके आ गई थी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई थी, और वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया था, एक मत से इनकी सरकार गिर गई थी। तो 3 प्रधानमंत्री आज तक ऐसे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से क्या हो गए हैं, पदमुक्त हुए हैं। सबसे पहले मोरारजी देसाई, तो इनका ये भी ध्यान रखना, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, तो याद रह जाएगा। तो पर सबसे पहले हटने वाले यही थे। दूसरे एस.डी. देवगौड़ा, इनका ये ध्यान रखना है, जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय ये संसद के सदस्य नहीं थे, ठीक है। बाद में इन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्यता क्या कर ली थी, ग्रहण कर ली थी, परंतु इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाई और ये क्या हुआ गया, पारित हो गया। 50 सदस्य लाते कम से कम। तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी, पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए बने थे, दूसरी बार 1998 में इनकी सरकार मिलीजुली सरकार बनी थी, और 1999 में कांग्रेस इसके खिलाफ क्या ली थी, अविश्वास प्रस्ताव ली थी, और इनकी सरकार एक मत से गिर गई थी। इस बात का ध्यान रखना है। तो आज तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव से जिनकी क्या हुई है, सरकार है वो गिरी है। इस बात का ध्यान रखना है। तो मोरारजी देसाई, एस.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में 3 प्रधानमंत्री आज तक, 3 प्रधानमंत्री है वो ऐसे हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना, कार्यकाल का मतलब यह होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। तो वो अगर विश्वास मत इनको हासिल करने के लिए कहा जाए या साबित करने के लिए कहा जाए, और अगर जैसे भी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कारण हुआ था, तो अशोक गहलोत ने उस जो फ्लैग मार्च हुआ था उस फ्लैग टेस्ट में क्या कर दिया था, बहुमत साबित कर दिया था। तो यहाँ 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको विश्वास मत है वो साबित करने के लिए कहा, परंतु वो विश्वास मत साबित करने में क्या हो गए, असफल हो गए। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने में क्या हो गए, असफल हो गए। विश्वास मत वो क्या नहीं कर पाए, ये साबित नहीं कर पाए। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हैं विश्वास मत, तो सबसे पहले हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। वीपी सिंह 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने में सफल नहीं हुए या असफल हुए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह थे। कब की बात है, 1990 में। 1990 में राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी 31 अक्टूबर 1984, तो 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद में जब चुनाव हुए तो कौन बने थे, वीपी सिंह बने थे। और वीपी सिंह को क्या कहा, जब विश्वास मत साबित करने को कहा तो ये साबित नहीं कर पाए। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरे प्रधानमंत्री है जो विश्वास मत साबित नहीं कर पाए। तो ये कौन थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो क्या है 1996 में हम पढ़ते हैं, जब 1996 में मिलीजुली इनकी सरकार बनी और इनको विश्वास मत साबित करने के लिए कहा, तो ये क्या हो गई, इनकी सरकार भी एक मत से गिर गई थी। तो एक बार में सबसे कम कार्यकाल वाले कौन थे, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। सिर्फ 14 दिन या 13 दिन देश के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। बाद में इनको राष्ट्रपति ने है वो फ्लैग टेस्ट करने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए कहा, और ये क्या नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए। इनकी सरकार वो क्या हो गई, गिर गई। तीसरे प्रधानमंत्री है वो थे इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1991 से लेकर 96 तक प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के सहयोग से, और 96 के बाद में पहली बार अगर चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। सिर्फ 14 दिन प्रधानमंत्री रहे, ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, मतलब विश्वास मत साबित करने में असफल हो गए, तो इनकी सरकार गिर गई। तो फिर कौन बने, एस.डी. देवगौड़ा बने। कौन बने, एस.डी. देवगौड़ा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो क्या नहीं थे, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और क्या हो गया, पारित हो गया, तो ये हट गए। उसके बाद में कौन बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, जो पहले भारतीय विदेश मंत्री भी, गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है, और इंद्र कुमार गुजराल बने, और ये भी क्या नहीं कर पाए, विश्वास मत वो साबित नहीं कर पाए। कब की घटना है ये, 1998 की। और फिर जब 1998 में चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी है वो क्या बनी थी, उनकी सरकार बनी थी। और फिर 99 में उनके खिलाफ क्या लाया था,
वापस अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, सरकार गिरी थी। फिर 99 में जब चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी वापस क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे और 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। फिर 2004 में जब चुनाव हुए 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह और 2 मई 2014 से लेकर 2019 तक कौन है, अभी नरेंद्र मोदी है। तो इस बात का ध्यान रखना है, 3 प्रधानमंत्री है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण हटे, तो 3 प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करने में क्या नहीं हुए, सफल नहीं हुए। इन तीनों का ध्यान रखना है। ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में आते रहे हैं। अब मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री है उसके बारे में क्रम वाइज बता देता हूँ कि आज तक कौन कौन व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। प्रधानमंत्री है वो सीधा क्वेश्चन आ जाए, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, क्या होती है, आ जाए क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, इनमें से क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट। प्रधानमंत्री है क्या होता है, नियुक्त होता है, अपॉइंटमेंट। इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी बार, एक बार फर्स्ट एड में भी आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल, इनमें से प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, निर्वाचित, चयनित, मनोनयन। तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। तो अब सबसे पहले हम प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक, 27 मई 1964 तक। सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे प्रधानमंत्री है वो कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। दूसरे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो कब बने थे, जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966। ये दोनों ही प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर कार्यवाहक एक व्यक्ति मैंने आपको बताया था जो 2 बार कार्यवाहक रहा था, वो कौन था, गुलजारी लाल नंदा। कौन था, गुलजारी लाल नंदा। तीसरी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी थी। ये जनवरी 1966 से लेकर एक बार 1977 तक लगातार 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही थी। और लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो कार्यवाही कौन रहे थे, गुलजारी लाल नंदा रहे थे। उसके बाद में कौन बन गई थी, इंदिरा गांधी। इनकी है वो स्वास्थ्य कारणों के कारण निधन हो गया था। इनकी है वो विदेश में ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। और इंदिरा गांधी की हम आगे पढ़ रहे हैं। तो 3 प्रधानमंत्री ये पहले बताया था मैंने आपको, जो कार्यकाल के दौरान क्या हुई है, मृत्यु हुई है। इंदिरा गांधी के बाद में प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जो मार्च 1977 से लेकर जुलाई 1979 तक, मार्च 1977 से लेकर जुलाई 1979 तक। उसके बाद में 5वें प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह है, इनका कार्यकाल है वो जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक था। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी लोकसभा का क्या नहीं किया था, सामना नहीं किया था। इस बात का ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह के बाद में जब चुनाव हुए थे तो कौन बनी थी, वापस 1980 में जब चुनाव हुए थे, आपातकाल के बाद में एक बार सरकार गैर कांग्रेसी बन गई थी और वापस हुए तो प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बने थे। और इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उसी के अंगरक्षकों ने, सरदार सतवंत सिंह और बेन सिंह ने क्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 3 प्रधानमंत्री, 2 की स्वाभाविक और इंदिरा गांधी है इसकी क्या है, गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी के बाद में प्रधानमंत्री कौन बने थे, राजीव गांधी बने थे। कौन बने थे, राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर नवंबर 1989 तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। राजीव गांधी के बाद में बता दिया मैंने आपको। फिर है वो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 1989 से लेकर 1990 तक
और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद में बने थे चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश के थे ये चंद्रशेखर। युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है इनको, चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, जो 1990 से लेकर 1991 तक 11 महीने तक रहे थे। चंद्रशेखर के बाद में 1991 में बने थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन बने थे? पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जो मई 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखना है, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपको बताया था, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तब ये क्या नहीं थे, ये संसद के सदस्य नहीं थे, और बाद में ये क्या बने थे, लोकसभा के सदस्य बने थे। इस बात का ध्यान रखना है। तो पीवी नरसिम्हा राव के बाद में हमने पढ़ा अगले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में जब बने थे तो एक बार में कितने दिन रहे थे, 13 या 14 दिन रहे थे। एक बार में सबसे कम कार्यकाल इसी समय था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में कौन बने थे, एस.डी. देवगौड़ा। और एस.डी. देवगौड़ा मैं बता चुका हूँ, एस.डी. देवगौड़ा भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये क्या नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे, ये कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देकर ये क्या बने थे, उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। तो ये 1996 से लेकर 1997 तक। फिर हमने देखा था कि इनके खिलाफ क्या हुआ था, एस.डी. देवगौड़ा है, इनके खिलाफ हमने देखा था अभी अविश्वास प्रस्ताव है लाई थी विपक्ष, और वो पारित हो गया था। और ये क्या हो गए थे, इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। एस.डी. देवगौड़ा के बाद में बने थे इंद्र कुमार गुजराल। कौन बने थे, इंद्र कुमार गुजराल बने थे। और ये 1997 से लेकर 1991 से 98 तक, फिर 1991 में वापस चुनाव हुए। और यहाँ पर कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1991 से लेकर 1999 तक रहे थे। और 1999 में अभी हमने पढ़ा था 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके खिलाफ क्या हुआ था, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस इनके खिलाफ 1999 में क्या ली थी, अविश्वास प्रस्ताव ली थी, और वो क्या हो गया था, इनकी सरकार गिर गई थी। तो फिर वापस चुनाव हुए। और ये ऐसे मान लो फिर 1999 से लेकर यहाँ पर इनकी सरकार गिर गई थी, फिर वापस चुनाव हुए तो वापस चुन लिए गए, 2004 तक ये रहे। फिर मनमोहन सिंह है 2004 से लेकर 2014 तक। और अब कौन है, नरेंद्र मोदी है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मई 2014 से लेकर निरंतर है, अभी वर्तमान तक या निरंतर। तो इतने लोग हैं भारत के प्रधानमंत्री है बन चुके हैं, इन बात का ध्यान रखना है। और कार्यवाही एकमात्र व्यक्ति है गुलजारी लाल नंदा, सबसे अधिक कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद में कौन है, इंदिरा गांधी का। तो इन किस्मों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे क्लास में हम आगे जो कोई और जानकारियां हैं वो हासिल करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।